काफ़ी 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 प्रॉब्लम हुई है। अगर कंपेटिटर भी होता है तो दूसरे को सपोर्ट कर रहा होता है कि भाई अच्छा कर ले। मुझे लग रहा है कि आप मुझ पे हंस रहे हैं। यूनिटी एक्चुअली में बहुत अच्छी थी और सबकी एक दूसरे के साथ इतनी बनती थी। हो गई बहुत ज़्यादा और मुझे बहुत गालियाँ पड़ी उस छोटी सी इंसिडेंट की वजह से, जबकि हाँ यार, ये तो मतलब लड़ाइयों वाला शो नहीं है, ये तो स्टंट वाला शो है। इसके अंदर आपको स्टंट परफॉर्म करना है और हमारे यहाँ तो सबने एक दूसरे को मतलब सारे सीजन में अगर कंपेटिटर भी होता है तो दूसरे को सपोर्ट कर रहा होता है कि भाई अच्छा कर ले। और मतलब अगर मुझसे भी जीत जाए लेकिन अपने आप को अच्छा प्रूव करके निकले बाहर। तो ये सब हुआ है। और तो यूनिटी एक्चुअली में बहुत अच्छी थी और सबकी एक दूसरे के साथ इतनी बनती थी। सब बहुत क्लोज थे और सब एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते थे, कर 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 कर। और सबने अच्छा परफॉर्म किया और पता ही नहीं चल रहा था कौन कौन सा स्टंट जीत जाए और सबसे कम अवार्ड भी हुए हैं। काफ़ी 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 प्रॉब्लम हुई है पर ओवरकम करने ही गया था और काफ़ी हद तक ओवरकम हो गया है। लिफ्ट में जाने लग गया हूँ बट किसी के साथ, फिर किसी मतलब वॉशरूम में भी मैं लॉक करने लग गया हूँ, पहले नहीं करता था। तो काफ़ी चीज़ें अलग हो गई। यार ऑनेस्टली वी वर वेरी सपोर्टिव। कभी कभी ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, स्पेशली व्हेन यू आर इन अ गेम। यू हैव डिफरेंट माइंडसेट। सामने वाला फॉर एग्जांपल आप मुझे देख के हंस नहीं रहे हैं, आप अपनी किसी बात पे हंस रहे हैं, पर आपको लग रहा है कि आप मुझ पे हंस रहे हैं। मतलब मुझे लग रहा है कि आप मुझ पे हंस रहे हैं। सो इट जस्ट गेट्स वेरी कंफ्यूजिंग। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर होती हैं एंड एक्शन का रिएक्शन भी होता है। अगर उनको उनका रिएक्शन जायज़ लगा तो आई थिंक शायद होगा उनके हिसाब से। आई डोंट नो, बट आई थिंक कि किसी को भी इंसल्ट करना बहुत ही गलत है। आई थिंक उनका रिएक्शन जायज़ नहीं था, इतना बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी, बट दैट्स ऑल्सो टोटली फाइन। उस टाइम पे उनका मेंटल स्टेट कैसा हो वी नेवर नो, सो इट्स ओके। आई थिंक सब कुछ ही एपिसोड में दिखाया था। इनफैक्ट रिएक्शन तो बहुत कम दिखाया था, बिकॉज अगेन सिर्फ वही नहीं दिखाना था ना, हमें अब पूरा एपिसोड और स्टंट्स भी दिखाने थे। तो अगर पूरा एपिसोड दिखाते तो अगेन मतलब पूरा सब कुछ दिखाते तो एक एपिसोड बन जाता। तो क्योंकि काफ़ी कुछ था, तो आई थिंक मुझे मेरे हिसाब से तो दिख गया कि क्या किया किसने क्या नहीं किया। सो व्हाट शुड वी से। इनफैक्ट आप ज़्यादा जानते हो क्योंकि आपने उनको बिग बॉस में भी देखा है। सो पीपल आर लाइक दैट अवेयर कि क्या कौन कैसा है। और रोहित सर 10 साल से शो चला रहे, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई ऐसे ही शो 10 साल से चलाएगा, सो अगेन क्या लगता है आपको कि क्या वहाँ पे दिखाना और बाकी था? जिस तरह से उन्होंने बोला कि मेरा रिएक्शन दिखाया लेकिन एक्शन नहीं दिखाया, क्या एक्शन वहाँ पे ऐसा हुआ है? ऐसा कुछ भी नहीं था ऑनेस्टली। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल, अब जब मेरी भी ट्रोलिंग की गई तो क्योंकि प्रोमो में सिर्फ इतना ही दिखाया था कि अरे सर आसिम है वो प्लेन से बोल रहा है पेन के बारे में, पेन के बारे में। एंड फिर उसने बोल दिया कि लेवल पे नहीं आ सकते और मैंने जवाब दे दिया लेवल पे आना भी नहीं है, दैट्स इट। तो उस पे मेरी ट्रोलिंग हो गई बहुत ज़्यादा और मुझे बहुत गालियाँ पड़ी उस छोटी सी इंसिडेंट की वजह से। जबकि एपिसोड अगर आप देखेंगे तो मैंने सिर्फ इतना बोला था कि सर आसिम प्लेन से बोल रहा है पेन के बारे में और पेन के बिना कोई गेन नहीं है, ये स्टंट उनके लिए बहुत ईजी होगा। अब इतनी सी बात के लिए उन्होंने जवाब दे दिया ये लेवल पे नहीं आ सकते, विच वॉज अगेन वेरी इनसेंसिटिव मुझे लगा। एंड व्हाट डू वी से। उसके बाद people just watched कि who went out of the show and who was there. क्या आसिम के फैंस ने आपको भी ट्रोल किया ऑन सोशल मीडिया? हाँ, मुझे बहुत किया है। जैसे? इनफैक्ट सबको जिन्होंने भी कुछ भी बोला है आसिम के अगेंस्ट, उन सबको ट्रोल किया गया है। मतलब वो जो प्रोमो है उसके ऊपर तो भर भर के मुझे हेट कमेंट्स मिली हैं। और लाइक मैं तो बिकॉज इट वाज सो आउट देयर ऑन मी, तो मैं पहले शॉक हो गई थी। बट देन आई एम लाइक ओके, this is part and parcel of life. Some people love you and some people hate you.